अमिताभ बच्चन का असली नाम अमिताभ हरिवंश राय श्रीवास्तव है। उनके फादर रिनोवेंट पोएट हरिवंश राय बच्चन ने अपना पेन नेम बच्चन अडॉप्ट किया था, जो उनकी फैमिली का ऑफिशियल सरनेम बन गया। अमिताभ का नाम रखने के पीछे एक इंटरेस्टिंग कहानी है। पहले हरिवंश राय बच्चन ने अपने बेटे का नाम इनकलाब रखने का सोचा था। ये नाम उन्होंने 1920s फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान इनकलाब जिंदाबाद स्लोगन से इंस्पायर होकर सोचा था, लेकिन बाद में उन्होंने अपने फ्रेंड और फेलो पोएट सुमित्रा नंदन पंत के सजेशन पर बेटे का नाम अमिताभ रखा, जिसका मतलब होता है अनएंडिंग ब्रिलियंस या वो जो कभी खत्म ना हो। अमिताभ ने अपने फिल्म करियर की शुरुआत 1969 में मृणाल सेन के फिल्म भुवन सोम में वॉइस नैरेटर के रूप में की थी। डायरेक्टर सत्यजीत रे ने 1977 की फिल्म शतरंज के खिलाड़ी में बच्चन की आवाज का यूज किया था। अमिताभ बच्चन इंजीनियर बनना चाहते थे और इंडियन एयरफोर्स ज्वाइन करने में इंटरेस्टेड थे। अमिताभ, जो अपनी आवाज के लिए मशहूर हैं, आयरोनिकली ऑल इंडिया रेडियो द्वारा रिजेक्ट कर दिए गए थे। उनकी पहली सैलरी 300 रुपये थी। अमिताभ बच्चन का फिल्म डेब्यू 1969 में हुआ, जब उन्होंने 7 हिंदुस्तानी फिल्म में अपना पहला रोल निभाया। इस फिल्म को खुद हरिवंश राय बच्चन ने डायरेक्ट किया था और ये एक पैट्रियोटिक ड्रामा थी जो भारत के फ्रीडम स्ट्रगल पर बेस्ड थी। 7 हिंदुस्तानी एक ग्रुप ऑफ 7 इंडियंस की कहानी थी। अमिताभ बच्चन का स्ट्रगल का सफर काफी चैलेंजिंग और इंस्पायरिंग रहा है। उनके बॉलीवुड में एंट्री करने से पहले और इनिशियल ईयर्स में उन्होंने काफी डिफिकल्टीज का सामना किया। अमिताभ बच्चन की पहली चैलेंज उनकी हाइट और उनकी डीप वॉइस थी। फिल्म इंडस्ट्री के कई प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर ने उन्हें रिजेक्ट कर दिया था, ये कहते हुए कि उनका अपीयरेंस और वॉइस टिपिकल बॉलीवुड हीरो के लिए सूटेबल नहीं है। जब अमिताभ मुंबई आए, उनके पास बहुत लिमिटेड फाइनेंशियल रिसोर्सेस थे। उन्होंने कई दिन बिना काम और पैसों के गुजारे। एक टाइम पर उन्होंने मरीन ड्राइव पर बेंचेस पर सोना भी पड़ा। अमिताभ के स्ट्रगल के दिनों में कॉमेडियन महमूद उनके मेंटोर बने। महमूद ने उन्हें अपने घर में जगह दी और सपोर्ट किया। उन्होंने अमिताभ को स्ट्रगल के दौरान फाइनेंशियली और इमोशनली सपोर्ट किया। 1969 में 7 हिंदुस्तानी से उन्होंने फिल्म डेब्यू किया, लेकिन ये फिल्म कमर्शियली सक्सेसफुल नहीं थी। इसके बाद उन्होंने कई और फिल्म्स की, जिसमें आनंद में सपोर्टिंग रोल प्ले किया। इस फिल्म में उनकी परफॉर्मेंस को बहुत प्रेस मिला और उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर मिला। 7 हिंदुस्तानी के बाद उनके कई फिल्म्स फ्लॉप हुई। अमिताभ ने एक के बाद एक 12 फ्लॉप्स फिल्म दी, जो उनके करियर के एक टफ फेज था। उन्हें अपनी पहली बड़ी हिट 1973 जंजीर से मिली, जिसमें उन्होंने विजय का रोल प्ले किया और एंग्री यंग मैन के रूप में स्टेबलाइज हुए। 1973 में प्रकाश मेहरा की फिल्म जंजीर अमिताभ बच्चन के करियर का टर्निंग पॉइंट साबित हुई और उन्हें बॉलीवुड में एक सुपरस्टार बनाया। इस फिल्म के बाद उन्होंने कई सक्सेसफुल फिल्म की, जैसे दीवार, शोले और अमर अकबर एंथोनी। उनके टफ टाइम्स के दौरान उन्हें काफी सपोर्ट मिला। सुनील दत्त ने उन्हें रेशमा और शेरा में म्यूट कैरेक्टर के रोल के लिए साइन किया, जो अमिताभ की एक यूनिक रोल थी। अमिताभ बच्चन की पर्सनल लाइफ, खासकर उनके रूमर अफेयर्स, हमेशा से मीडिया और फैंस के बीच एक हॉट टॉपिक रही है। अमिताभ बच्चन और रेखा का अफेयर सबसे ज्यादा डिस्कस्ड और कंट्रोवर्शियल रहा है। उनका कनेक्शन 1976 में फिल्म दो अनजाने के शूटिंग के दौरान हुआ। उसके बाद दोनों ने कई फिल्म साथ में की, जैसे मुकद्दर का सिकंदर, मिस्टर नटवरलाल, सुहाग और सिलसिला। अमिताभ और रेखा की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री ऑडियंस ने बहुत पसंद किया और उनके रोमांस और रूमर्स ने मीडिया में हेडलाइंस बनाई। सिलसिला 1981 में रिलीज हुई। सिलसिला फिल्म को उनके रियल लाइफ ट्रायंगल को पोर्ट्रे करने के रूप में देखा गया। इस फिल्म में अमिताभ बच्चन, रेखा और जया बच्चन ने लीड रोल्स प्ले किया और ये फिल्म अमिताभ बच्चन और रेखा के रूमर अफेयर्स पर बेस मानी गई। अमिताभ बच्चन ने कभी पब्लिकली अपने और रेखा के अफेयर को एक्नॉलेज नहीं किया, लेकिन रेखा ने कई इंटरव्यूज में इनडायरेक्टली इस बारे में बात की है। 1970 के दौरान अमिताभ बच्चन और परवीन बॉबी का अफेयर भी काफी डिस्कस रहा। दोनों ने साथ में कई सक्सेसफुल फिल्म्स की, जैसे दीवार, अमर अकबर एंथोनी और शान। परवीन बॉबी के मेंटल हेल्थ इश्यूज और उनके इरेटिक बिहेवियर ने उनके रिलेशनशिप्स को और भी कॉम्प्लिकेटेड बनाया।
उन्होंने अपने बढ़ते हुए पागलपन के दौरान अमिताभ बच्चन पर कई एलिगेशन लगाए जो लेटर अनफाउंडेड थे। अमिताभ बच्चन और राखी ने साथ में कई फिल्म किए जैसे कभी कभी, त्रिशूल और कस्मे वादे। उनके अफेयर्स के रूमर्स मीडिया में आते रहे, लेकिन दोनों एक्टर्स ने कभी भी इस बात को ओपनली एक्सेप्ट नहीं किया। अमिताभ बच्चन ने 1973 में जया भादुरी से शादी की। जया बच्चन ने अपने इंटरव्यूज में अमिताभ के रूमर अफेयर पर कभी डायरेक्ट कमेंट नहीं किए, लेकिन उन्होंने इनडायरेक्टली इंडिकेट किया कि उनकी शादी में कई अप्स एंड डाउन रहे हैं। अमिताभ बच्चन की पर्सनल लाइफ, उनके रूमर अफेयर्स और कॉन्ट्रोवर्सीज के बावजूद उनकी पर्सनल लाइफ पर कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ा। उन्होंने अपने करियर में कई माइलस्टोन अचीव की और बॉलीवुड के सबसे रेस्पेक्टेड और एडमायर सुपरस्टार्स में से एक बन गए। अमिताभ बच्चन ने अपना टेलीविजन डेब्यू कौन बनेगा करोड़पति से किया था। अमिताभ बच्चन की शानदार होस्टिंग स्किल और उनका चार्मिस्टिक पर्सनालिटी ने शो को बहुत ही पॉपुलर बना दिया। ये शो टीआरपी चार्ट में टॉप पर रहा और अमिताभ बच्चन की सेकेंड इनिंग्स के लिए भी एक सिग्निफिकेंट टर्निंग पॉइंट बना। 90s के अंत में अमिताभ बच्चन के करियर में एक स्लंप आ गया था, लेकिन केबीसी के साथ उन्होंने अपनी वापस पॉपुलैरिटी और स्टारडम हासिल की। अमिताभ बच्चन का शो पर कॉन्टेस्टेंट और ऑडियंस के साथ जो कनेक्शन बना, उसने उन्हें घर घर में और भी ज्यादा पॉपुलर बना दिया। केबीसी के सिर्फ सीजन 3 को शाहरुख खान ने होस्ट किया था, लेकिन अमिताभ बच्चन के वापस आने के बाद शो ने अपनी पॉपुलैरिटी बरकरार रखा। अमिताभ बच्चन को उनके केबीसी के होस्ट करने के लिए कई अवार्ड्स मिले हैं, इंक्लूडिंग इंडियन टेली अवार्ड्स, आईटी अवार्ड्स और नेशनल टेलीविजन अवार्ड्स। अमिताभ बच्चन का एक बेटा और एक बेटी है। बेटे अभिषेक बच्चन ने ऐश्वर्या राय से शादी की। इनके बारे में हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। बेटी श्वेता बच्चन की शादी निखिल नंदा से हुई। निखिल नंदा एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन हैं और एस्कॉर्ट ग्रुप के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। एस्कॉर्ट ग्रुप भारत की एक इंजीनियरिंग कंपनी है। श्वेता और निखिल के 2 बच्चे हैं, एक बेटा और एक बेटी। उनके बेटे का नाम अगस्त्या नंदा है और बेटी का नाम नव्या नवेली नंदा है। नव्या सोशल मीडिया पर काफी पॉपुलर हैं और अपनी फोटोज और वीडियोस के लिए न्यूज में रहती हैं।